अच्छा जी, ये एफबीआर का एक नोटिस है 137 सेक्शन सब सेक्शन 2 के तहत, जिसको 137(2) का नोटिस हम बोलते हैं। तो ये एक साहिब को मसूल हुआ था, इस पे हम थोड़ी डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं। तो इसके अंदर देखें, ये टैक्स ईयर 2022 का नोटिस है। पहली चीज़ ये है, जिसका पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी ड्यू डेट इन्होंने लिखी हुई 24 अप्रैल। ये गलती से लिखी गई है। इसकी डॉक्यूमेंट डेट बेसिकली 24 अप्रैल थी। ठीक है, ड्यू डेट इसकी नीचे जो है वो खुद से हमने डिसाइड करना होती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे डिसाइड करना होती है। तो इसको मैं रीड भी कर देता हूँ, जो इसके रिलेटेड टेक्स्ट है सेक्शन के अंदर, उससे भी आपको थोड़ी गाइडलाइन दे देता हूँ। वेयर द अमाउंट मैंशनड बिलो हैज़ बीन डिटर्मिन्ड टू बी पेएबल बाय यू फॉर द टैक्स ईयर मैंशनड अबव अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा जी, ये अब इन्होंने कहा कि ये जो अमाउंट मेंशन्ड बिलो है, ये आपके ऊपर पेएबल है उस टैक्स ईयर की जो ऊपर मेंशन किया गया है, यानी कि 2022 के टैक्स ईयर की। यू आर रिक्वायर्ड टू पे द सेड अमाउंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ दिस नोटिस टू द ट्रेजरी ऑफिस, सब ट्रेजरी ऑफिस या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थ्रू द एनक्लोज चालान। तो इसके साथ चालान भी उन्होंने भेजा है, तो उसके थ्रू जो है आप इसकी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं आपको। फेलियर टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ दिस नोटिस विल रेंडर यू लायबल टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एंड लेवे ऑफ एडिशनल टैक्स अंडर द सेड ऑर्डिनेंस। तो इसके ऊपर अगर आप ये टैक्स जो है जमा नहीं करवाते, तो इसके ऊपर आपको मज़ीद जो है पेनल्टी चार्ज की जाएगी, और इस पर फिर वायोलेशन देखना होगी 137(2) की जो है। अगर आप कंप्लायंस नहीं करते, टैक्स पे में नहीं करते, तो उस सूरत में 182 सेक्शन के अंदर सज़ाएँ लिखी हुई हैं कि कितनी फिर आपको फ़ाइन होगा इसके ऊपर। वो आप देख सकते हैं सेक्शन 182 में जाके। ठीक है जी। और यू मे फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 127 या सेक्शन 131 ऑफ द सेड ऑर्डिनेंस टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील / इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है जी। तो आप जो है अपील इसके अगेंस्ट, ये जो आपको टैक्स भेजा गया है, इसके अगेंस्ट अपील जो है वो दायर कर सकते हैं सेक्शन 127 के तहत या सेक्शन 131 के तहत। यानी अगर आपको महसूस होता है कि ये टैक्स जो है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने आपको पे करने का कह दिया है, तो आप इसकी जो है किसी भी टैक्स कंसल्टेंट या किसी भी वकील साहब को मिलके, तो ये आप जो है इसकी अपील दायर करवा दें। ठीक है जी। विद इन 30 डेज़ ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस नोटिस। अब ये है, इसकी ड्यू डेट जो है ये 2 तरह की होती है। एक होती है कि ये नोटिस जो है ये आपको असेसमेंट ऑर्डर के नतीजे में आया है, तो इसकी 30 दिन की डेट होती है। ठीक है, आपकी असेसमेंट हुई है। और दूसरी होती है कि आपकी अमेंडेड असेसमेंट अगर हुई है, तो उसमें फिर 60 डेज़ ऑफ द डेट ऑन विच द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज़ कम्युनिकेटेड टू यू। ठीक है जी। तो अब अगर अमेंडेड असेसमेंट हुई है, पहले असेसमेंट हुई थी, फिर दोबारा से नई उन्होंने टैक्स भेजा है, तो उस सूरत में जब वो आपको कम्युनिकेट करते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ये है, अब आप इतना टैक्स जो है वो अदा करेंगे, तो उसमें फिर उस कम्युनिकेशन के बाद 60 दिन का टाइम होता है अपील का। ठीक है, यानी ये 2 सूरतें हैं। अगर तो पहली दफ़ा असेसमेंट हुई है तो 30 दिन का टाइम, अगर अमेंडेड असेसमेंट है यानी पहली असेसमेंट पे आपने अपील की थी, दोबारा से असेसमेंट हुई है, तो 60 दिन का टाइम वो ऑर्डर आपको जब कम्युनिकेट किया गया उसके बाद। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हैं। इस सिनेरियो में अब ये जो बंदा है, इसको फ़र्स्ट टाइम इन्होंने ये असेसमेंट की है। ठीक है जी, फ़र्स्ट टाइम की असेसमेंट पे 30 दिन का टाइम। अच्छा जी, टैक्स पेएबल कितना है, ये बहुत हैरानकुन है। 3,64,13,302 रुपये। नीचे लिखा हुआ है इसको वर्ड्स में, ₹36,413,302 ओनली। तो 36 मिलियन यानी 3,64,00,000 रुपए इनको पड़ गए हैं। अब ये अपील करते हैं नहीं करते ये मुझे नहीं पता। तो नीचे जो है ये ख़त्म हो गया। ठीक है जी। अब मैं जो बात कर रहा था असेसमेंट और अमेंडेड असेसमेंट की, उसको ऊपर थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सेक्शन 137 है, सब सेक्शन 2 है। टाइटल इसका है ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, और वेयर टैक्स इज़ पेएबल अंडर एन असेसमेंट ऑर्डर और एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर इशूड बाय द कमिश्नर अंडर दिस ऑर्डिनेंस, a notice shall be served upon the taxpayer in prescribed form specifying the amount payable
एंड देयर अपॉन द सम सो स्पेसिफाइड शैल बी पेड विद इन 30 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है जी। तो इन्होंने यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको असेसमेंट ऑर्डर या अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर या किसी भी कमिश्नर के ऑर्डर की वजह से आपको जो टैक्स है उसका नोटिस भेजा जाता है कि आप इतना टैक्स पे करें। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में ऑर्डर आपको भेजा जाता है, अमाउंट पेएबल बताई जाती है, तो वो जो सम है टोटल अमाउंट यानी उसको सम कहा गया है, वो अपने 30 दिन के अंदर अंदर पे करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस। जिस दिन ये नोटिस आपको भेजा गया है, सर्विस से मुराद ये होता है कि जिस दिन उन्होंने प्रिंट किया है। सम टाइम ये नोटिस लेट आता है तो उसे आपने गलतफहमी में मुब्तला नहीं होना। ऊपर देख लें क्या तारीख लिखी हुई है, जब उन्होंने इस नोटिस को सर्व किया है तो वो डेट वो होती है इसकी प्रिंटिंग डेट। ठीक है जी। अच्छा जी। प्रोवाइडेड दैट द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स पेएबल अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 147 शैल बी डेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 5A। अच्छा जी, ये अब सबसेक्शन 7 ऑफ 147 का जिक्र है, इस पे हम रोशनी नहीं डालेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वीडियो।